नमस्ते, मैं गायत्री तवाजी टेस्टोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है मन की बात मन में ही रहना, है ना? कितनी बार आपने देखा कोई-कोई लोग बोलते हैं कि अरे किसी को हम अब है ना उसके जवाब का उत्तर नहीं दे पाते या सामने वाला हमें सुना के चले जाता है और हम उसे कुछ नहीं कह पाते हैं, ऐसा करके या सामने वाले को सुना ही नहीं पाते हैं, ऐसा करके। अब ये चीज़ें देखिए, है ना? स्पाउस के बीच में भी होती है, फ्रेंड्स वगैरह के बीच में भी होती है ना? मदर-फादर के बीच में भी मतलब कैसे भी करके कि कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है लेकिन उसको आप अपनी बात उसके सामने रख नहीं पा रहे हैं, ठीक है? बोल नहीं पा रहे हो, मन ही मन में आप घुट रहे हैं, ऐसा कर तो ऐसी चीज़ें आपके साथ कब होगी, है ना? ऐसा करके। तो देखिए हमने आपको यहाँ पर हाउस का बता देते हैं पहले, ऐसा करके। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th हाउस की गिनती ऐसी ही होगी, चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो। हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 3-3 दे रखी है पत्रिका, ठीक है? अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक-एक चीज़ समझाएँगे, कब आप सामने वाले के सामने अपनी चीज़ें नहीं बोल पाते, ठीक है? ऐसा करके बात बोलने के लिए हमें कौन-सा हाउस देखना होता है? सेकंड हाउस कौन-सा होता है? फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड हाउस होता है, ये हमारे वाणी का होता है, हमारे परिवार का होता है, हमारे धन का होता है, ठीक है? ऐसा करके तो ये वाणी यहीं से बोली जाती है, तो सेकंड हाउस हमें इसमें पहले इसको देखना होता है, ठीक है? फिर दूसरा है ना, सामने वाला गुस्से में बोले पर आप अपनी बात को उसके सामने बिना डरे रखे, उसके लिए आपको कौन-सा हाउस देखना है? छठा हाउस। मतलब आपको यहाँ पर ना द्वितीय हाउस और छठे हाउस दोनों कॉम्बिनेशन इनका चलेगा। इन्हीं की बेस पे आप सामने वाले के सामने अपनी बात को रख पाएँगे, ऐसा करके, ठीक है? अगर आपको बोलना है तो आपका द्वितीय हाउस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और सिक्स्थ हाउस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा करके। तब आप अपने सामने वाले के सामने अपनी जो बात है वो रख पाएँगे। देखिए यहाँ से गिनते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये 6th हाउस है ना? ऐसा करके 6th हाउस में कौन से ग्रह बैठे वो देखना पड़ेगा, द्वितीय हाउस में कौन से ग्रह बैठे वो देखना पड़ेगा, ऐसा करके। इसके अलावा और भी चीज़ देखी जाती है, जैसे ना इनके पास दृष्टि संबंध क्या आ रहा है, कंजंक्शन किसके साथ बन रहा है, लेकिन जो मोटा-मोटी होती है, जो हम एक सुना नहीं पाते, जो ठीक है, जो क्वेश्चन आया था मेरे पास में, वो उसका बता रही हूँ मैं, ऐसा करके। तो अब इसके अंदर देखो, है ना, हमें द्वितीय और ये देखना है। अच्छा, इसके बाद अपनी बात को गालियों के साथ या आक्रोश के साथ सामने वाले को सुना देना। इसके लिए आपको ये दो देखना पड़ेगा, छठा और द्वितीय हाउस और उसमें क्रूर ग्रह को देखना पड़ेगा। मतलब आपको इधर द्वितीय हाउस और 6th हाउस में आपके क्रूर ग्रह है, तो गालियों के साथ आप सुना पड़ा। आप स्टेप बाय स्टेप आपको एग्ज़ाम्पल उदाहरण की तरह समझा रहे हैं, कैसे होता है। आप भी अपनी पत्रिका में चेक करना कि आप सामने वाले को या अपने पति-पत्नी जो भी है, आप दोनों या फ्रेंड वगैरह है, जो भी आपका सर्कल है या कोई भी थर्ड व्यक्ति आपको सुना देता है, तो आप क्या उससे अपनी बात बता पाते हैं? उसे बोल पाते हैं? ऐसा करके आप बोलने में असक्षम होते हैं, ऐसा करके ना और मन में ही आपकी रह जाती हैं बातें। है ना? अब देखिए यहाँ पर हमने जो कुंडली ली है, वो धनु लग्न वाली ली है। हमने यहाँ से जो बताया था इसमें सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस देखना है ना, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब देखिए सेकंड हाउस में क्या है, यहाँ पे केवल 10 नंबर लिखा है। ये धनु लग्न की कुंडली है, 10 नंबर यहाँ पे सेकंड हाउस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, मतलब ये खाली है, ठीक है? अब यहाँ से अगर हम चलते हैं तो सिक्स्थ हाउस में क्या बैठा है? शुक्र बैठा है। तो शुक्र कैसा ग्रह है? सौम्य ग्रह है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो खुद ही सौम्य होगा वो सामने वाले को तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में द्वितीय हाउस भी खाली है और सिक्स्थ हाउस में आपके सौम्य ग्रह बैठा है, तो आप किसी भी कीमत पे सामने वाले को तुरंत जैसे उसने बोला एक्शन का रिएक्शन आप नहीं दे पाएँगे, ठीक है? आपके ना मन की बात मन में ही रहेगी और उसके बाद आपको आंसर ध्यान में भी आएगा, लेकिन या तो कितनी बार हिम्मत ही नहीं होगी उसकी सामने बोलने की। ऐसा करके। अब देखिए दूसरे एक और वो एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे भी देखिए हाउस की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हो। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। यहाँ पे द्वितीय हाउस में 9 नंबर लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं बैठा है। ठीक है? ऐसा करके। फिर यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हाउस में राहु और शुक्र की युक्ति है। ठीक है? तो शुक्र कैसा है? सौम्य ग्रह है, लेकिन राहु कैसा है ना? क्रूर ग्रह है। तो जब 6th हाउस में राहु आके बैठेगा, तो ठीक है, हमने क्या बताया था आपको सेकंड वाले, सामने वाला गुस्से में भी बोले, पर आप अपनी बात को उसके सामने बिना डरे रख देंगे। अगर छठे हाउस में आपका राहु बैठा है, क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो बिना डरे आप सामने वाले के सामने अपनी बात को उठा के रख देंगे, ऐसा करके, ठीक है? चाहे उस वक़्त आप गुस्से में हो, मतलब गुस्से में बोल रहे हो या कैसे भी हो रहा है, लेकिन आप उसके सामने अपनी बात रखते वक़्त डरोगे नहीं, आप में हिम्मत रहेगी। यहाँ पे क्या पोज़ीशन हो रही थी, आपको उसके सामने रखने में ही, अपनी बात रखने में ही आपको डर लगेगा, ऐसा करके, ठीक है? आप उसको बोल ही नहीं पाओगे, मन के अंदर घुटते रहोगे। यहाँ पर क्या है, आप सामने वाले को बेबाक होके है ना, अपनी जो भी इच्छा फिर भले आपके झगड़े हो उसके बाद में जो भी हो,
फाइटिंग हो, लेकिन आप बिना डरे अपनी बात को रख दोगे, ठीक है? अब देखिए थर्ड पोज़ीशन देखते हैं हम। ऐसा करके यहाँ एक को तीसरी पत्ती ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन, 10th, 11th, 12th हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो। देखिए यहाँ पे द्वितीय हाउस में देखिए ये ना फर्स्ट और सेकंड, तो द्वितीय हाउस में राहु और सूर्य बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों ही क्रूर ग्रह है, ठीक है? फिर यहाँ से देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हाउस में भी क्रूर ग्रह बैठा है शनि, मतलब ये तो बहुत ही धुरंधर पत्रिका हो गई। ऐसा करके कैसे हुआ, द्वितीय हाउस में भी क्रूर ग्रह है, सिक्स हाउस में भी क्रूर ग्रह है, मतलब इस व्यक्ति के सामने कोई भी बंदा टिक नहीं पाएगा। ऊपर से ये बंदा है ना सामने वाले मतलब ये जो व्यक्ति है, वो सामने वाले व्यक्ति को गाली-गलौज करके आक्रोश के साथ में अपनी सारी बातें कह सकता है, ठीक है? और हो सकता है मार-पिटाई के लिए हाथ भी उठा सकता है, ऐसा करके। तो ऐसे व्यक्ति को डर नाम की चिड़िया बिल्कुल नहीं होती है, ऐसा। ठीक है? इसको लड़ाई-झगड़ा करने में सबसे आगे होते हैं, इन्हें डर नाम की चिड़िया नहीं होती है और ये ना मतलब किसी को भी कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। वैसे तो शनि उनको बचा लेता है, क्योंकि 6th हाउस में बैठा हुआ शनि, है ना? खुद ही मतलब बहुत सारे मतलब दुश्मनों के ऊपर जाके भारी पड़ जाते हैं, सामने वाले दुश्मन खुद ही उनसे हार जाते हैं, ऐसा करके। राहु के साथ भी यही कंडीशन होती है, ऐसा करके, तो बोलते हैं ये चीज़ चलती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि समझ लो एक के 6th हाउस में शनि बैठा है और एक के 6th हाउस में राहु बैठा है, मतलब ये 2 धुरंधरों की पत्रिका है। ऐसा अगर राहु वाले भी डरते नहीं है और शनि वाले भी डरते नहीं है, ठीक है? लेकिन इनके साथ मैंने बताया था बाकी पोजीशन में दिखते हैं उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं या दूसरी जगह कौन सा कंजक्शन बन रहा है, उनका वो सब चीजें भी यहाँ पे देखने पड़ती है। आप भी अपनी पत्रिका में देखना कि क्या आप अपनी बात किसी के सामने बिना डरे कह पाते हो या नहीं कह पाते हो। धन्यवाद।